Hello friends, welcome to my channel Programming Desire, and today we will be discussing about the function definition and the function declaration in C language. So let's get started. So मेरे पास function declaration और prototype के लिए कुछ points हैं. तो क्या कहता है function declaration? It tells what is the return type of the function. That's it. बस इतना ही है. एक फंक्शन डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि क्या फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा. और भी कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं उनके साथ, बट ये मैंडेटरी है. ऑप्शनल चीज़ों में ये होता है कि क्या फंक्शन का कुछ पैरामीटर्स होगा या फिर उन पैरामीटर्स के क्या डेटा टाइप्स होंगे, ये भी इंक्लूडेड होता है, बट ये ऑप्शनल होते हैं. सो फंक्शन डिक्लेरेशन में जो बात आती है वो ये आती है कि क्या फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा. तो वेदर इंट, फ्लोट, कैर और एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. अब बात करते हैं हम फंक्शन डेफिनीशन की. फंक्शन डेफिनीशन क्या है? सो फंक्शन डेफिनीशन कंटेन्स द बॉडी ऑफ द फंक्शन. फंक्शन की जो बॉडी होती है, फंक्शन की जो बॉडी होती है किसी भी प्रोग्राम में, वही पार्ट हमें फंक्शन डिक्लेरेशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्ट है, ये वाली पार्ट है, ऐड नाम का ये एक फंक्शन है, और जो ये पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक बॉडी है इस फंक्शन की, और यही फंक्शन डेफिनीशन कहलाता है. एंड in the body essential codes are written and the desired task is performed by the function. जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, ज़रूरत के कोड्स होते हैं, वो हम इसके बॉडी में, इस फंक्शन के, या जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन के बॉडी में लिखते हैं, ताकि हम जो डिज़ायर्ड टास्क है उसे परफॉर्म करा सकें इस फंक्शन के द्वारा. एज फॉर एग्ज़ाम्पल, इस केस में मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि दो नंबर को ऐड करने का काम करता है, और जो उन दो नंबर्स हैं उनका एडिशन रिटर्न करने का काम करता है. तो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई. एक्स में कुछ वैल्यू है, वाई में कुछ वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया इसने और रिटर्न कर दिया. क्योंकि x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो रिजल्टेंट भी हमारा इंटीजर ही होगा, और इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन ने. और वही इंटीजर वैल्यू C में स्टोर हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलिंग की हुई थी, यहाँ कॉल किया हुआ था इस फंक्शन को, ऐड नाम के फंक्शन को, और A को सेंड किया, B को सेंड किया. A में वैल्यू 5 थी, B में वैल्यू 10 थी. दैट मीन्स C में अभी 15 स्टोर हो चुका है इस स्टेटमेंट के कॉलिंग के बाद. बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, और इस प्रोग्राम में एक ख़ास बात है कि मैं, ये डेफिनीशन है, फंक्शन की डेफिनीशन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डेफिनीशन है फंक्शन की, और इसका मैंने प्रोटोटाइप बनाया ही नहीं है, इसका मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन बनाया ही नहीं है. तो क्या ये कोड कंपाइल होगा? चलते हैं कंपाइल करके देखते हैं. यहाँ बिल्ड, दैट मीन्स कंपाइल. मैं कंपाइल करके देखता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं 0 एरर एंड 0 वार्निंग. तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें कि C लैंग्वेज में प्रोटोटाइप का होना ज़रूरी नहीं है. ये मैटर नहीं करता है कि आप फंक्शन की डेफिनीशन फंक्शन कॉलिंग से पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं. ये इम्पोर्टेंट करता है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है. अगर उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, अगर जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, जो फंक्शन की बॉडी बनाने जा रहे हैं, उसका अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो आप फंक्शन डेफिनीशन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट अगर इस रिटर्न टाइप को हमने चेंज कर दिया, S नाम का जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप को हमने अगर चेंज कर दिया,
तब दिक्कत आएगी। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमने जो 2 पैरामीटर्स बना रखे हैं इस फंक्शन के, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ इनको डिलीट कर दिया मैंने। अब इसको मैं फिर से बिल्ड करता हूँ। आप देख सकते हैं 0 एरर एंड 0 वार्निंग। तो इससे कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स अगर जो हमारा प्रोटोटाइप है उससे ये ज़रूर कहीं ना कहीं मैच हुआ होगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने तो प्रोटोटाइप बनाया ही नहीं। तो जी हाँ, हमने प्रोटोटाइप नहीं बनाया, बट बिहाइंड द सीन कंपाइलर ने एक प्रोटोटाइप बनाया है। सी के कंपाइलर ने एक प्रोटोटाइप बनाया है और उस प्रोटोटाइप में सी के कंपाइलर ने बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोटोटाइप बनाया उसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखा। दैट्स वाई इंटीजर होने के लिए यहाँ भी इंटीजर होना ज़रूरी था। अगर यहाँ मैं इंट को वॉइड कर देता हूँ तो जो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बना है इस प्रोग्राम के लिए, उसमें इस फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप इंट होगा और यहाँ पर हमने वॉइड कर दिया। तो इसे कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वार्निंग एक आ रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर एस। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि एस जो फंक्शन है उसके लिए जो डेटा टाइप है, उसका रिटर्न टाइप है, उसमें कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है। और यहाँ पर प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ एस वाज हियर। ये साफ साफ नोट में बता रहा है कि जो एस के लिए एक जैसी इस स्टेटमेंट की कॉलिंग हुई थी तो उस टाइम पे कंपाइलर ने एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोटाइप तैयार किया था बिहाइंड द सीन, और उसमें इस प्रोटोटाइप का इसका जो प्रोटोटाइप बना था उसका रिटर्न टाइप इंटीजर था। और यहाँ हमने क्या कर दिया, वॉइड कर दिया। तभी हमें एक्सप्लिट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ताकि वो रिप्लेस हो जाए। जो पुराना इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है जो कंपाइलर ने बनाया है वो रिप्लेस हो जाए इस नए वाले डिक्लेरेशन से। तो वॉइड एस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोड बिल्कुल फाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया है इस फंक्शन को जिसका रिटर्न टाइप हमने बताया हुआ है वॉइड। अगर इस स्टेटमेंट को हम ना लिखें तो एरर आ सकता नहीं है, एरर तो आएगा ही आएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ एरर तो नहीं आया, बट वार्निंग तो ज़रूर आई है कि जो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने वॉइड का एस का यहाँ वॉइड डेटा टाइप रखा है, बट जो कंपाइलर ने बनाया बाय डिफ़ॉल्ट उसका तो रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो यहाँ मैं अगर इंट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैच कर गया प्रोटोटाइप इससे। तो यहाँ सिर्फ यही देखा जाता है कि फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है। किसी भी प्रोटोटाइप में इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कि फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि क्या फंक्शन डिक्लेरेशन है और फंक्शन डेफिनेशन क्या है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि फंक्शन डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है। फंक्शन डिक्लेरेशन में बस बात होती है रिटर्न टाइप की, जो कि उस फंक्शन का क्या रिटर्न करता है। अगर कुछ रिटर्न करता है तो ठीक है, नहीं तो वॉइड भी रिटर्न कर सकता है, उसका डेटा रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकता है अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने के कैपेबल नहीं है। तो
और जो फंक्शन डेफिनीशन है वो ये है कि कंटेन्स द बॉडी एंड द इसेंशियल पार्ट एंड द इसेंशियल कोड्स दैट इज रिटन within the body of the function for the desired task to be performed by the function. So thanks for watching the video. See you in the next one.